और ये गलत तबलीग का ही नतीजा है कि वक्तन फवक्तन आवाजें उठती हैं कि इस्लाम में औरत की कोई वक़्त नहीं, इस्लाम में औरत की कोई वैल्यू नहीं, इस्लाम में औरत की कोई इज्जत नहीं। ये पहले देखना होगा कि ये किस इस्लाम की बात हो रही है। इस्लाम दो है, एक कुरान वाला, एक मुसलमान वाला। अब मुसलमान वाला इस्लाम क्या कहता है ये अलग की बात है, लेकिन कुरान वाला इस्लाम ये कहता है कि अगर इस्लाम में औरत की इज्जत ना होती, औरत की वक़्त ना होती, औरत की वैल्यू ना होती, तो फिरौन काबिल लानत ना होता, आसिया काबिल मदह ना होती। फिरौन मर्द है लेकिन काबिल लानत, आसिया जनाब आसिया औरत है लेकिन काबिल मधा। ऐसी मधा क्या कुरान मधा कर रहा है कि ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू व इमराता फिरौन, वो जो लोग ईमान लाए हमने उनके लिए मिसाल बनाया, फिरौन की ज़ौजा को, फिरौन की औरत को। वो लोग जो ईमान लाए। कुरान यहाँ खामोश नहीं हुआ, कुरान आगे बढ़ा। फिर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू व इमराता नूहिन व इमराता लूत, वो जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया हमने उनके लिए मिसाल बनाया, नूह की ज़ौजा को, लूत की ज़ौजा को, नूह की ज़ौजा को, लूत की ज़ौजा को। कुरान मिसाल के मामले में भी बेमिसाल है कि जो काफिर के साथ रही वो मोमिनों के लिए मिसाल बन गई, जो नबियों के साथ रही वो काफिरों के लिए मिसाल बन गई। यहाँ रुक के एक जुमला अर्ज कर दूं कि अल्लाह ज़ौजियत नहीं देखता, अल्लाह रिश्तेदारी नहीं देखता, अल्लाह अहलियत देखता है। अगर अहलियत होती है तो अल्लाह कुरान में काफिर की ज़ौजा की तारीफ करता है, लेकिन अगर अहलियत नहीं होती तो अल्लाह उसी कुरान में नबी की ज़ौजा को तनकीद करता है। अगर अहलियत होती है और ये अगर कह दिया जाए कि रिश्तेदारी की बुनियाद, अल्लाह ने कुरान में जनाब नूह और जनाब लूत की ज़ौजा की तनकीद कर कर तरह कर कर बताया कि देखो रिश्तेदारी हमारे यहाँ कोई मायने नहीं रखती, तुम्हारा किरदार, तुम और जो तुमने अच्छे काम किए फकत और फकत उन्हीं की वैल्यू है। अब अगर ये कहा जाए कि फुला साहिबा को कुछ ना कहिए, फुला साहिबा को न कहिएगा, हमने कहा भाई क्यों, सब मानते हैं कि वो आई थी मुकाबले में, लेकिन बुरा ना कहिएगा, इसलिए कि नबी की ज़ौजा है, नबी की ज़ौजा है। देखिए रिश्तेदारी की बुनियाद पर का गलती पर तो थी, लेकिन रिश्तेदारी की बुनियाद पर एहतराम का तकाजा ये है कि जो उन्होंने गलत किया उसे आप ना कहिएगा। हमने कहा सुने, अगर रिश्तेदारी की बुनियाद पर किसी को छोड़ दिया जाता तो अल्लाह कभी भी कुरान में सूरह तब्बत यदा नाज़िल न करता, रसूल के चचा के हाथ ना टूटते। अल्लाह ने बताया कि देखो रिश्तेदारी की कोई वैल्यू नहीं, आपका किरदार सब कुछ है, आपका किरदार देखा जाएगा। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले फिर यही जनाब नूह है कि कश्ती तैयार कर रहे हैं, सफीना बना रहे हैं, और जनाब नूह की ज़ौजा है कहे लगा रही है, मजाक उड़ा रही है और कह रही है कि इनकी बातों में ना आना। क्यों? इसलिए कि इनका सिन ज्यादा हो गया है, इनकी उम्र ज्यादा हो गई है। भाई जनाबे नूह की ज़ौजा पर क्यों अज़ाब आया? इसलिए कि उसने नबी के दमाग पर शक किया। अल्लाह ने कानून बनाया कि अगर नबी की ज़ौजा नबी के दमाग पर शक करे तो अज़ाब से बचती नहीं। अब अगर नबी का कोई सहाबी नबी के दमाग पर शक करे तो अज़ाब से कैसे बच सकता है? अगर नबी की ज़ौजा नबी के दमाग पर शक करे तो अज़ाब से बचती नहीं। अब अगर नबी का कोई सहाबी नबी के दमाग पर शक करे तो वो कैसे बच सकता है?